गया के मंदिर में एक चित्र बना हुआ है। कुछ मुराद दूर खड़े हुए हैं। सामने दिख रहा है कि मेरे सामने उन योगियों को घानी में डाल दिया है और पेला जा रहा है। नीचे रक्त की धार बह रही है। कोई भी बचाने वाला नहीं है। ओहो, धन्य उन योगियों को जो निर्णय कर रहे हैं मेरी देह को कोई नहीं बचा पाएगा, पर मेरे आत्म धर्म को कोई नहीं ले जा पाएगा। कोई नहीं ले जा पाएगा। इसलिए ज्ञानियों, इस ओर भी दृष्टिपात करो, इस ओर भी दृष्टिपात करो। स्वयं की आत्म धर्म की रक्षा करो और जिन शासन की रक्षा करो। आपका निर्दोष मुनि जीवन और निर्दोष श्रावक जीवन, ये हमारी जिन शासन की रक्षा है। इतनी उतावली मत हो जाना सौरभ कि कसाई के घर में घुस करके उसे समझाने मत जाना। बेटा, तुम बचे रहोगे तो दूसरी संतानें होंगी, जिन शासन बचा रहेगा, और तुम उसके अंदर घुस गए, उसने तुम्हारा ही क्षय कर दिया। हम फिर कहां से रक्षा करेंगे जिन शासन की? उन भड़कीले उपदेशों में मत आ जाना कि जाओ, तुम चले जाओ, बंद करा के आओ। बिल्कुल नहीं जाना है। सारा काम शासन से कराओ, जिन शासन की रक्षा करो। बोलो सुब्रत सागर बराबर है कि नहीं? ये प्रवचन भी आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। कभी भावुकता में भड़क नहीं जाना। हाथों का काम बाद में करना, मस्तिष्क से पहले पूछना। हाथों काम बाद में करना, मस्तिष्क से पहले पूछना। युवा शरीर, युवा शक्ति, युवा रक्त है। इसका उपयोग हम अनंत के शासन की विस्तार में करेंगे, विनाश में नहीं करेंगे। देखो ना, युवाओं की टोली देखो आप। बोला खींच लो फोटो इन सब के। क्या शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे कभी तीर्थंकर महावीर के समूषण में मुनियों की सभा क्या सुशोभित होती होगी। राहुल, सो रहे हो क्या बेटा? खींच लो इनके फोटो बेटा। बोले क्यों? इसलिए खींचो कि लोग ये कहीं पंचम काल में युवा बिगड़ रहे हैं। मेरे मित्र, पंचम काल युवा भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रगंध श्रमण और ये युवा त्यागी वृंद और युवा समाज के बालक। सेठी जी, कोई बालक सम्मेशकर में भगवान की सीढ़ी पर सिर टेकते मिल जाए, मित्र आप कुछ नहीं कर सको तो तुम जाके जय जिनेंद कर लेना। जो बच्चा देखे आपकी तरफ, आप मुझे क्यों कर रहे जय जिनेंद? बोले बेटा, मैं जाने वाला हूं, तुम जिनेंद के शासन को जयवंत करने वाले हो। यदि आप इस समाचार को जितने देश में वृद्ध हो सबको भेज सको तो सेठी जी आज इतना कर लेना कि देश के सारे वृद्धों से कह देना कि मंदिर की देहरी पर चढ़ते कोई भी बच्चा युवा दिख जाए उसको पहले जय जिनेंद कर लेना। आप ये अहंकार मत करना कि मैं वृद्ध हूं वो मुझे करे। नहीं, आप वृद्ध हो, अच्छी बात है, लेकिन इसलिए आप कर लेना कि जब राजा अपनी पगड़ी उतार करके अपने बेटे को सौंप देता, राज तुम चलाना, ऐसे जो जो मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े उन सारे बच्चों से जय जिनेंद करके कहना। वो पूछ भी ले, बोले क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे बेटा, हम जाने वाले हैं, तुम जीने वाले हो, तुम जिनेंद्र के शासन के साथ जीना, जिनेंद्र के शासन के साथ जीना। आज से शुरू कर देना,
अभी कर दो, जितने युवा बैठे सबको जय जयंत कर लो आप। तो बालकों, तुम इतने निष्ठुर हो, वो वृद्ध जय जयंत कर रहा, तुम हाथ में नहीं जोड़ पा रहे हो। इतना और पूछ लेना। बालक जैसे पिता से बेटे पूछते पिताजी कहां कहां रखा है, ऐसे जब ये जय जयंत कहते तो उनसे धीरे से पूछना जिन शासन को चलाने की क्या विधि है, आप किस भावों से रांची में 4 महीने से घर छोड़ करके मुनियों की सेवा यहाँ कर रहे हो, वो शक्ति मुझे भी बता दो, हम भी ऐसे अपना घर छोड़ के कर सकें। कितने श्रावक महावीर बढ़ जाते, कितने श्रावक सेठ जी, जो एगो मल्ले भैया, कितने लोग ऐसे हैं जो 4 महीने होने जाने वाले घर के विचार नहीं किया। ज्ञानी श्रेष्ठ चंद जी, जिसने निर्गंतों की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया है, मित्र वे ही जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। विराजो। ओहो, हे ज्ञानी मुमुचु कैलाश भाई, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा बेटा होता तो एक के पीछे घूमते, और भाग्य मानो तुम्हारा बेटा नहीं है, इतने मुनियों की सेवा कर रहा है। पंडित जी, जिसके हैं सो उसका आनंद लूटे, जिसके नहीं है वो हीन भावना में चला जाएगा। वो ये क्यों नहीं से हम विकल्प से दूर हैं। आइए, भिन्न साध्य साधक भाव, अभिन्न साध्य साधक भाव, इसे भी समझो, इसे भी समझो। घर के द्वारे पर चौक पूरना भी सिखाओ, तो घर के द्वारे पर पड़घान करना भी सिखाओ। दक्षिण भारत में छत्तीसगढ़ में मैं गया तो प्रतिदिन सुबह घर के चौक द्वारे पर चौक पुरता है। छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह, महाराष्ट्र में सुबह सुबह सार फेंकते, सार गोबर घोल के फिर चौक पूरते हैं। ठीक है, तो सरा मांडवी को, अरे ज्ञानी देखो इधर, लेकिन फिर चौक पूरते हैं। हे मित्र, घर के द्वारे पर चौक पूरने वाले द्वारे तो करोड़ों मिल जाएंगे, पर मेरे मित्र घर के द्वार पर चौक पूर करके चंदन वाला जैसे महावीर को पड़घाने वाले भी मिलना चाहिए। ये भी सिखाओ। इसलिए अनंग सागर जी, सौरभ से कह देना, बेटा हम तुमको घर ही छोड़ के नहीं आए हैं, घर का द्वार भी दे के आए हैं। हमारे द्वारे पर मुड़राज खड़े रहते थे पड़घानते समय, बेटा उस परंपरा को भूल मत जाना, भूल मत जाना। सौरभ खड़े हो जाओ। अनंग सागर का एक बेटा मुनि परंपरा निभा रहा है, तुम बेटा दान परंपरा निभाते रहना, और जब समय आ जाए तो तुम भी मुनि परंपरा का निर्वाह करना। बैठ जाओ। तपसी चेष्टा, तप की चेष्टा, तेतासाम सुपर प्रत्याश्रित भिन्न साध संभावम विभार ने आश्रित अनुगम मानो मोक्ष मार्ग कर्त स्वर पाषाणी दीप्त जातो समाहितम अंतरंगस्य प्रतिपदमुपरितन शुद्ध भूमिकासु परम प्रयासु विश्रांत भिन्नम निष्पाद्यन जात्य कर्त स्वभावेन शुद्ध जीवस्य कर्तंचन साध्य साधक भाव अभावांत तो स्वयं शुद्ध स्वभावेन विप्रणामानश्चापि निश्चय मोक्ष मार्ग साधन भाव मापद्यत इति। ओहो, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जीव जो समुदाय रूप से अनेक विध मुनियों के जो आचरण हैं, उन आचरणों में जो चेष्टा है, ऐसा मोक्ष मार्ग कैसा सुपर पर्याय के
आश्रित रूप से भिन्न साध्य साधन भाव से युक्त विवहारने के आश्रय से ऐसा अनुसरण किया जाने वाला मोक्ष मार्ग कैसा? श्रुण कातार, श्रुण पाषाण को लगाए जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति। देखिए, ध्यान दीजिए, अंध पाषाण में आग लगाओगे तो आग और बुझ जाएगी, सोना तो निकलने वाला है नहीं। आहा, श्रुण पाषाण में यदि तपाता है अग्नि में, भट्टी में डाल करके, तो दीप्तमान चमकता सोना प्रकट होता है। ऐसी भावलिंगी भव्य जीवों के जो मोक्ष मार्ग की साधना है, वो तप्यमान केवल्य को प्रकट करने वाली ज्योति को प्रकट करेगी। इसलिए मां, मुर्राज के हाथ पर तुम ग्रास रख रहे हो, एक और सामने अपनी रोटी देखना, वो अंदर से जैसे बुझे चूल्हे में आग लगाते ना आप नीचे, लेकिन ऊपर तुम्हें ज्वाला दिखती है। ऐसी मुनि के हाथ पर ग्रास रखते समय ये निर्णय करना, हाँ, मेरा ग्रास मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे केवल ज्ञान की ज्योति दिख रही है। हम इनको ग्रास रख रहे हैं, ये वो केवल्य को प्राप्त करेंगे। परस्पर में एक मुद्रा दूसरे मुद्राज में भगवान देखो, भगवान देखो। पाषाण की हर प्रतिमा को समझकर आप छूना चाहते हो, प्रणव, पाषाण की हर प्रतिमा को तुम धातु की हर प्रतिमा में सिर टेकते हो। मित्र, वे स्थापना निक्षेप के भगवान हैं, ये मुद्राज साक्षात बनने वाले भगवान हैं। बड़ी श्रद्धा से नमोस्तु करो, बड़ी श्रद्धा से नमोस्तु करो, श्रद्धा से। उदास नहीं, दोनों हाथ से नमोस्तु करो। दिखना चाहिए कि हाँ, मुनि के प्रति अगाध मुनि भक्ति है। ऐसा प्रतिदिन भक्ति की बात करो, कितना आनंद आए। सुनाई देना चाहिए, प्रतिदिन मुख से बोलो नमोस्तु महाराज। कदाचित जिनका महाराज बना भग रहा हो ना, उनका महाराज बनी वापस लौट के आ जाए। आओ क्या मित्र, विष्णु सागर जी, मुझे घोर आश्चर्य लगता, आप पाषाण की मूर्ति को कितना छुप करके गहरे कितना बार बार सिर टेकते हो। हे मित्र, वे बन चुके भगवान की मूर्तियां हैं, ये बनने वाले भगवान हैं। मैं तो दिन में 24 घंटे 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुनियों को सुबह से जगते ही मैं नमस्कार करता हूं, जगते ही नमस्कार करता हूं। क्योंकि लोग कहते ना, बोले दिल्ली का मार्ग उत्तर प्रदेश से जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना शासन में। ऐसे भगवान बनने का मार्ग निर्गंत मार्ग से जाता है। इसलिए सुपर हेतु साध्य साधन भाव वाली व्यवहार ने आश्रित अनुसरण मोक्ष मार्ग कैसे अग्नि को दीप्त करने पर समाहित अंतरंग से युक्त जीव को परम ब्रह्म से ऊपर के प्रत्येक शुद्ध भूमिका से युक्त होकर के जीव कथनचित भिन्न साध्य साधक भाव के अभाव के कारण स्वयं अपने शुद्ध स्वभाव में परिणत होता हुआ निश्चय मोक्ष मार्ग साधन पने को प्राप्त होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग साधन भावना अपद्यत निश्चय मोक्ष मार्ग के भाव को प्राप्त होता। मालूम क्या लिख दिया? विहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन बनता है। यद्यपि पूर्व जीव अनादि पदार्थ 9 पदार्थ पीठ का व्याख्यान प्रस्ताव है। पूर्व में जीव आदि 9 पदार्थ पीठ का व्याख्यान प्रस्ताव में सम्मत नाना इत्यादि विभाग मोक्ष मार्ग व्याख्याता सम्यक्त आदि विभाग मोक्ष का व्याख्यान किया। तथापि निश्चय मोक्ष मार्ग साधिकीय मिति निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक ज्ञापनार्थम
उसको कहने के लिए पुनपि अवधीयते पुनः कहते हैं। धर्मादि श्रद्धानम सम्युक्तम भवति, धर्मादि का श्रद्धान सम्युक्त होता है। श्रेय बेटा सुन ले कि कितने भवों का पुण्य था। सो जिनवाणी सुनने मिल रही बेटा, जो जिनवाणी सुनते सुनते बातें कर रही हैं वहां की पीपल, उन विचारों का दुर्भाग्य है। मैं ये बोल रहा हूं आरा भैया, अजय जय मित्र, मिश्री परोसे मिश्री, पर क्या करे बेचारा कह रहा है भैया वो समुद्र का नमक नहीं दिख रहा पीयूष, तेरे भाग्य सचिन फूटे तो मैं क्या करूं हार्दिक बाबू कि तू मिश्री परोसी, वो कह रहा है वो नमक नहीं दिख रहा समुद्र का। ओहो ऐसे ज्ञानियों ये रत्नात्रय की व्याख्या करना अमृत रूप जिनवाणी झर रही है, तब भी तुम खारी बातें करने में लगे। धिक्कारो तुम्हारे जीवन को। खारी बातें कर रहे सो विश्व सागरी, ये तीन लोग के नाथ विराजे इधर, तीन लोग के नाथ, तीन लोग के नाथ, और फिर भी कोई नारियों के चेहरे देख रहे। अब आगे तुम कितने पुण्यहीन हो। बैठो भैया। ऐसा विधीयते धर्मादि श्रद्धानम सम्यक्तम, धर्मादि श्रद्धा सम्यक्त है। तेसम अधिगम ज्ञानम, ईश्वरी वो अधिगम उसका नाम ज्ञान है। पंचायतें कभी भगवान नहीं बनाएंगे। दास विधे तपसी चेष्टा, 12 प्रकार के तप की चर्या चेष्टा चरितमिति चारिती विस्तारा, ये तो विस्तारा। बीतराग सर्वग प्रणीत जीवा पदार्थ विषय, बीतराग सर्वग प्रणीत जीवा पदार्थ विषय सम्यक श्रद्धानम ज्ञानम च उभयम, सम्यक श्रद्धान ज्ञान उभय रूप से गृहस्थ तपोधनायो समानम। देखो भाई सम्यक दर्शन ग्रस्तों के मुनियों के समान होता है। ऐसा नहीं है कि भोला भाई मुनिराज बन के आत्मान रविंद्र भाई मुनिराज बन के श्रावकों से करे बात्सल्य का पालन को, निसंकित हो जाओ। महाराज जैसे हमें वात्सल चाहिए ऐसे आपको भी वात्सल चाहिए। सम्यक दर्शन मुनियों का श्रावकों एक से ही होता है, चारित्र में विशेषता है। कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर वह अत्यंत भिन्न गुण महावीर सोम।